Hello, dear students. I am Rajkumar Gupta, English lecturer of सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता जिसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जिसे विश्व प्रसिद्ध श्रीमान जॉन मिल्टन जी के द्वारा रचा गया है, उस कविता का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको अर्थ बताऊंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देख करके इस स्टैंजा को अक्षरशः समझ जाएंगे। और बोर्ड में यदि यह स्टैंजा आपसे पूछा जाता है तो आप इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक कविता का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद बताते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन मीन्स होता है पर, हिज मीन्स होता है अपनी, ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधता। कहने का तात्पर्य लेखक अपनी अंधता पर इस कविता में प्रकाश डालता है। श्रीमान जॉन मिल्टन जी, जो कि अत्यधिक अध्ययन के कारण 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधत्व को प्राप्त हो गए, उनके मन में गहरी निराशा और गहरा दुख पैदा हुआ। ईश्वर के प्रति कुछ संशय भी पैदा हुआ, लेकिन आरंभ की पंक्तियों में उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी शिकायत को, अपने संशय को प्रकट करने की कोशिश की है। और लास्ट के जो लाइन्स हैं उनमें उन्होंने उसका समाधान भी बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वह त्रिकालदर्शी है, उसे मनुष्य के किसी भी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में संपूर्ण है, वो सारे कार्यों को कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन को देखेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन, जब, आई, मैं, कंसीडर, विचार करता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे नेत्रों की रोशनी कैसे चली गई। अर्थात कभी अपने अंधत्व पर विचार करता हुआ कहता है कि मैं अंधा कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि एर हाफ माई डेज, एर का मतलब होता है बिफोर, हाफ माई डेज का मतलब आधी उम्र, हाफ का मतलब आधी, माई का मतलब अपने, और डेज का मतलब उम्र। तो आधी उम्र में ही अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में कभी अंधा हो गया। इससे कवि के मन में महान दुख और निराशा की भावना पैदा हुई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, कभी 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाने के कारण उसके लिए यह संसार पूर्णतया अंधकारमय हो गया, ये विशाल संसार उसके लिए निरर्थक हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे लिए तो यह संसार निरर्थक है, इसका कोई मायने नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। वह घोर निराशा के सागर में डूब गया। उसके मन में तरह तरह के ईश्वर के प्रति सवाल उठने लगे कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, मुझे 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधा कर दिया, अब मैं जो चाहता हूँ मैं कैसे करूँगा। मैं ईश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, ईश्वर की प्रशंसा में रचनाएं लिखना चाहता हूँ, अब मैं वो कैसे करूँगा। फिर कभी हमें बताता है एंड दैट वन टैलेंट, कभी महान प्रतिभा का स्वामी है, काव्य प्रतिभा उसके पास है, और वो कभी कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक प्रतिभा है, काव्य प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड। इसका मतलब ये हो गया कि जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि कवि के पास एक ऐसी काव्य प्रतिभा है, यदि वह उसका प्रयोग नहीं करता है तो वह मृत व्यक्ति के समान अपने को मानेगा, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि ईश्वर ने जो प्रतिभा उसे दी है वह उसका समुचित उपयोग ना करे। लॉस्ड विद मी, कभी कहता है कि मेरे पास यह प्रतिभा पूर्णतया निरर्थक पड़ी हुई है, मैं इसका अंधत्व के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, और जब मैं इसका अंधत्व के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मेरी अंधता मेरे जीवन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा
मेरी आत्मा मोर बेंट, बहुत अधिक इच्छुक है। बेंट का मतलब यहाँ पर वैसे झुकना होता है, लेकिन यहाँ पर काव्य के अर्थ में देखेंगे, कविता के अर्थ में, तो लगेगा कि तो ये होता है, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत अधिक इच्छुक है, चाहती है टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं अपनी उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करूं, अर्थात ईश्वर की प्रशंसा में रचना लिखूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, इसका तात्पर्य है कि और मैं अपने जीवन का लेखा जोखा पूर्णतया प्रस्तुत करूं ईश्वर के समक्ष। मैंने जीवन भर 44 वर्ष की अवस्था में मैं अंधा हो गया, इसके बाद मैं जो जीवन में जितने मैंने कार्य किए उनका मैं पूर्ण रूप से वर्णन करूं, इस डर से, क्योंकि कभी डरता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मेरे वापस लौटने पर, अर्थात मरणोपरांत जब मैं यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर ईश्वर के समक्ष पहुँचूँ तो मुझे डांटे, मुझे फटकारे, मुझे भला बुरा कहे कि मैंने तुमको एक काव्य प्रतिभा दी थी, वो तुमने प्रयोग क्यों नहीं की। लेकिन फिर कभी के मन में सवाल आता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डथ का मतलब यहाँ पर है डच, जिसका अर्थ होता है क्या। तो क्या कभी स्वयं से पूछता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर को आवश्यकता होती है एक लाइट डिनाइट का मतलब है अंधे व्यक्ति से, ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो या जिसकी जो नेत्रहीन हो गया हो। कभी स्वयं से पूछता है, कहता है कि क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से शारीरिक श्रम की, भौतिक श्रम की आवश्यकता महसूस करता है या इच्छा करता है जो नेत्रहीन हो। इस तरह से हमने देखा कि कभी ईश्वर के प्रति पहले स्टेंजा में कुछ प्रश्न या शिकायत उठाता है, लेकिन नीचे के स्टेंजा में कभी अपनी इस शिकायत को दूर करता है और ईश्वर की महानता को प्रकट करता है। उसे महसूस होता है कि ईश्वर जो गॉड है वो ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उसकी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। अब विद्यार्थियों, अब इस स्टेंजा को व्याख्या के लिए आपसे पूछा जाएगा, आपको व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, तो आप सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लिए हैं और मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि हाउ व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी विचार करता है कि वह अंधा कैसे हो गया है तो उसे महान हार्दिक पीड़ा होती है, आत्मिक पीड़ा होती है। वो ये सोचकर परेशान है कि अपने जीवन की आधी उम्र में, अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में उसका अंधा हो जाना उसके लिए अभिशाप बन गया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यह संसार पूरी तरह से उसके लिए अंधकारमय हो गया है, यह विशाल संसार उसके लिए अर्थहीन हो गया है। एंड वन टैलेंट, और उसके पास एक काव्य प्रतिभा है, कविता लिखने की प्रतिभा है, लेकिन वह इस काव्य प्रतिभा का प्रयोग अंधत्व के कारण नहीं कर पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है। विच इज डेथ टू, उसे लगता है कि मेरे द्वारा काव्य की प्रतिभा का प्रयोग न किया जाना मृत व्यक्ति के समान है, कि मैं मरा हुआ, जीने के बाद भी मेरी अवस्था मृत व्यक्ति के समान है। उसे स्वयं पर लज्जा आती है, स्वयं पर उसे दुख होता है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वह इस कविता का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर पा रहा, किसी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। दो माई सोल मोर बेंट, इसका मतलब यद्यपि मेरी आत्मा बहुत अधिक इच्छुक है, मैं मन से, हृदय से चाहता हूँ कि ईश्वर की आराधना में रचनाएं लिखूँ, कुछ कविताएं लिखूँ, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की सेवा में कुछ रचनाएं लिखूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा उसके समक्ष प्रस्तुत करूं, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वहां पहुंचने पर, ईश्वर के समक्ष पहुंचने पर वो मुझे डांटे, मुझे फटकारे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर को एग्जैक्ट डे लेबर, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। लाइट डिनाइड, जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई हो या जो अंधा हो गया। अब आप देखेंगे रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में आपको लिखना क्या है कि दीज इंपॉर्टेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस composed by Sir John Milton. Context में आपको लिखना है, in these lines the poet is going to tell us about his mental distress, mental pain because of his blindness. He is unable to compose some songs in the praise of God. That's why he is extremely sorry, he is extremely sad.
एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट ही हैज़ बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44. According to the poet, he has become blind at the age of 44. He feels that the whole world has become totally useless for him. He feels that this wide world is of no use for him. And that one talent, he realizes that he has a poetic talent given by God, but because of his blindness he is quite unable to write, to compose poems in the praise of God. He feels that if he cannot use this talent, he will be like a dead man. Though my soul more bent, the poet wants to tell us that although he wants to serve his God by using his poetic talent, but because of his blindness he finds himself quite unable to do so. He also wants to present the true account of the doings of his work before God after death. Then a question arises in his mind, if God needs physical labor from a blind man. Thus this will be the explanation of this stanza, and in nota bene you will write, according to the poet he is extremely full of sorrow on being blind at the age of 44. Second point लिखेंगे, the poet expresses his sorrowfulness because of his blindness at premature age. Thanks a lot.